तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 1 से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू टाइप का, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण रखता है मॉडर्न हिस्ट्री में। इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट करके देखेंगे, 50-50 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन पर। तो इसमें 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको हर क्वेश्चन पर, ताकि आप भी जवाब ढूंढ सकें। उसके बाद हम आंसर बताएंगे इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। ए 1885, बी 86, बी 87, डी है 1888। ए में 85, बी 87, सी 86 और डी में है 1888। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सबको पता ही होगा आप लोगों को कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यंग बंगाल एसोसिएशन और डी में है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले या डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। वही आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है, जिसका नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था। पी आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, एम बी राघवन चेरियार, डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो है 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इसका राइट आंसर फिरोज शाह मेहता। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था। बांग्ला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ए में बी में है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, डी में सेटलर्स एसोसिएशन, डी में है जमींदारी एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन 1838 में कौन था। तो 1838 में भारत का प्रथम जो राजनीतिक संगठन था वो जमींदारी एसोसिएशन था। कौन था? जमींदारी एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण को भी अस्वीकार किया। यानी कि नाइटहुड की उपाधि भी अस्वीकार किया और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है भारत काउंसिल का, तो उसको भी अस्वीकार किया था। इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रनाडे, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। 7 नंबर प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था। ए पूना सार्वजनिक सभा, बी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, डी मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था ये द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था। तो अभी जस्ट इससे पहले हम बताए थे कौन किया था। ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कौन किया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अभी जस्ट पहले ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताए थे इसका जवाब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसके पहले यह भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बनर्जी, बी ए.ओ. हुम, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। कौन इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष था। अच्छा, इसका अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और महिला अध्यक्ष बोले तो सरोजिनी नायडू, और महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूले। तो इतना बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा बार अगर बोलेगा लगातार 6 बार तो अबुल कलाम आज़ाद। 10 नंबर का ऐसा है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। दिसंबर 1885 में
जो कांग्रेस था उसका सर्वप्रथम पहला अधिवेशन या कह सकते हैं कहाँ किया गया था आयोजित, तो बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद या दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बम्बई में। कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव फुल्ले, नारायण गुरु, पी त्यागराज, CN अन्नादुरई। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था प्रोफेसर त्यागराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे। अभी हम लोग देखे थे कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये नहीं थे, ये ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए 62, 52, 72 या 82। इसका कौन आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अबुल कलाम आज़ाद, अभी हम बताए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था। पहली बार एक महिला अध्यक्ष को किस अधिवेशन के लिए चुना था, तो गया अधिवेशन 1922, कलकत्ता अधिवेशन 1917, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। 17 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। अभी हम लोग बताया था सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए विज्ञानी, असैनिक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असैनिक सेवक। 19 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा या एओ हुम के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एओ हुम के द्वारा, एलन एक्टोबियम हुम के द्वारा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, एओ हुम, WC बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। कौन इसका आंसर हो जाएगा, तो महासचिव कौन थे, एलन ऑक्टोबियम हुम। दोस्तों ये MCQ टाइप का है, इसलिए इसके में ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल MCQ टाइप का अभ्यास करते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास हो सके। तो ये MCQ फॉर्मेट में है, ये चलते हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसके द्वारा यह कहा गया था कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड बेजली ने। किसने कहा था बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो JB कृपलानी, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस किया था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, ध्यान में रखिएगा, हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। 24 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रति जो कर्जन था उसका नीति क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका अस्तित्व समाप्त करना, इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसे सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना गलत है, कांग्रेस से अधिकतम रुपया पैसा हो सकता है, ये हम कुछ मिस्टेक हुआ है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका अस्तित्व समाप्त करना। जो लॉर्ड कर्जन था उसका नीति था कांग्रेस के जो अस्तित्व है उसको समाप्त करने के लिए। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसमें सहायक बनूं। तो ये किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था
कि कांग्रेस अब मरने वाली है और मेरी ये भारत में रहते इच्छा होगी कि कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरते हुए देख सकूं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर, कांग्रेस गिरने के लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अभिभाषण में इसकी सहायता कर सके। यही वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलोरीकर्जन। 27 नंबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारामैया, अबुल कलाम आज़ाद या जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 27 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ चुने गए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, फैजपुर 1936, रामगढ़ 1940 या त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में इनको चुना गया था, पटाभी सीतारामैया को जगह। 29 नंबर प्रश्न है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अभी क्वेश्चन इसका पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। 30 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर ए। बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर, हरिपुरा, जहां भारत का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन और 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में अभी बताए थे। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय या अंग्रेज? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए, कौन थे? जॉर्ज यूले थे। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में लिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है इनको अध्यक्ष के रूप में नामित किए थे हरिपुरा अधिवेशन में, इसीलिए उनके बाद फिर यही अध्यक्ष बन जाते हैं जब वो इस्तीफा देते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो अभी हम लोग जो पढ़ते ही आ रहे हैं हरिपुरा, तो हरिपुरा अधिवेशन का किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पटाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत इसने नीति अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवन चेरियार ने किया था? इसका ऑप्शन आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी सी गया अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन विजय राघवन चेरियार 1920 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या M.A. अंसारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? वही क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी। 41 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, वही प्रश्न है। 42, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है संपत्तियों के अधिकारों पर संशोधन हुआ, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई या स्वतंत्रता के विषय पर अंतिम निर्णय लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की क्या किया गया? व्याख्या किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखित में से एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकार होता था आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित। कहने का मतलब है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकार और आर्थिक नीति पर संकल्प लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन, बी अमृतसर अधिवेशन, सी लखनऊ अधिवेशन या डी है त्रिपुरी अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में। किसमें किया था? कराची अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने किया था? आएंगे क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? बम्बई अधिवेशन 1904, मद्रास अधिवेशन 1903, बनारस अधिवेशन 1905 या कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के तहत जो है स्वदेशी को अपनाया गया था। नेक्स्ट, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस के अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया था वह कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस जो था बोलते वक्त हिंदी भाषा में रोमन लिपि का प्रयोग किया था। 47, 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन नंबर ए हजरत मोहन, बी अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हजरत मोहन, ऑप्शन नंबर ए। 48, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ऑप्शन नंबर ए मौलाना हजरत मोहानी, मजहरुल हक, हकीम अजमल खान या डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर ए। 49, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? किस अधिवेशन में कहा था? लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास अधिवेशन 1927 और कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। 1931 में बोला था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न और अंतिम आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गणेश अगरकर, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।